भारतीय जनता पार्टी झारखंड का एक प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की अध्यक्षता में पाकुड़ जिला के गोपीनाथपुर गांव पहुंचा है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल में राजमहल विधायक अनंत ओझा, सारठ विधायक रणधीर सिंह और गोड्डा विधायक अमित मंडल शामिल थे। बता दें कि 17 जून को पाकुड़ जिला के गोपीनाथपुर गाँव में प्रतिबंधित मांस काटने को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के गाँव से सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों ने गाँव पर हमला कर दिया था। अचानक हुए इस हमले में दर्जनों की संख्या में ग्रामीण घायल हुए थे। वहीं ग्रामीणों के साथ मारपीट, पश्चिम बंगाल से पत्थरबाजी और बम भी फेंके गए थे। इस घटना में कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इस घटना से ग्रामीण इतने डरे हुए हैं कि वह अपने घरों में भी नहीं रह रहे हैं। हालांकि समय रहते स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन ने घटनास्थल पहुंचकर मामले को शांत करवाने की कोशिश की है। बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय ग्रामीणों को धमकी दे रहे हैं। वहीं आज भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण और घायलों से मुलाकात कर उनके क्षतिग्रस्त घरों का जायजा लिया है। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीणों को भरोसा भी दिलाया है कि जब तक मामला पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता, तब तक गांव में एक अस्थायी थाने का निर्माण कराया जाएगा। वहीं जिस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है, इसको लेकर केंद्रीय पुलिस बल की भी एक टुकड़ी गांव में प्रतिनियुक्त करने की मांग की जाएगी। ग्रामीणों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क किनारे खुलेआम गौहत्या कर रहे हैं, क्या उसे लेकर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी? यदि सरकार गोपीनाथपुर गांव के लोगों को संरक्षण नहीं दे सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गोपीनाथपुर गांव में कैंप कर उसे संरक्षित करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि आज की सारी रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार के साथ साझा कर गाँव में पुलिस पिकेट बनवाने की प्रक्रिया और लोगों को भय मुक्त कराने का कार्य जल्द ही शुरू होगा। आप भी देखिए कि मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और सारठ विधायक रणधीर सिंह ने क्या कुछ कहा है। मिलना चाहिए सरकार की तरफ से इमीडिएट उनके नुकसानों की भरपाई करनी चाहिए। और जिन लोगों पे एक घटना को करने का जिन पे अंजाम है, जिन लोगों ने कार्रवाई की, पहले तो प्रतिबंधित गौ मांस का कैसे वहाँ किया गया, उस पर जो कानूनी कार्रवाई वो करना चाहिए। जो घर पे बमबाजी हुई, जो उस पर जो है उसको पकड़ना चाहिए। और जो नुकसान हुआ है इमीडिएट सरकार को, अभी तक चावल भी अभी तक नहीं दे पाए, जो साधारण सा विषय है। कम से कम चावल दे करके लोगों को, जो दुकानें हैं दुकानों में भी जाने के नहीं दिया जा रहा हो, क्योंकि अंतर्राज्यीय सीमा है तो लोग यहाँ से जाकर के उस बाज़ार का भी इस्तेमाल करते हैं। बगल का कोई बाज़ार है, वहाँ से जाकर के अपने दैनिक जीवन के सामानों का खरीदारी करते हैं। अब वो भी नहीं जा पा रहे हैं, लोग काम पर नहीं जा पा रहे हैं। एक तरह से वातावरण है, जो हम लोग डेमोग्राफी चेंज की बातें करते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि भाई डेमोग्राफी चेंज होने से लोगों के जीवन में एक ऐसा बदलाव आ रहा है कि उनको लग ही नहीं रहा है कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक बन गए। सर, यहाँ पर ग्रामीणों का डिमांड है कि एक पुलिस कैंप खोला जाए। 100% आप लोग इस पर दबाव बनाएंगे सरकार पर? यहीं से, आज ही से मैं आपके माध्यम से भी मांग करता हूँ और यहाँ से लेकर के पुलिस प्रशासन से भी बात करके और राज्य के प्रशासन से भी बात करें। अविलंब यहाँ एक पुलिस पिकेट खुले, टीओपी खुले। जब तक इन लोगों को अभय नहीं मिले, जब तक इनके जीवन की सुरक्षा की गारंटी नहीं हो जाए, तब तक यहाँ से पुलिस पिकेट नहीं हटे। ये मांग हमारा। सर, ये अंतर्राज्यीय मामला बनता जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल ग्रामीणों के सामने, जो आप नाला देख रहे हैं उसको भी अतिक्रमण कर दिया जा रहा है, जबकि नाला बॉर्डर है और नाला रहने की वजह से इधर सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोग अपने आप को सेफ मानते हैं। उस नाला के प्रति क्या आपके? देखिए, जो अतिक्रमण पश्चिम बंगाल की तरफ से हो रहा है वो तो साफ दिखता है। ये पूरे संथाल परिणाम में जो डेमोग्राफी की चेंजिंग है, वो तो लैंड जिहाद और लव जिहाद, ये दोनों ही के कारण ये चेंज हो रहा है। सरकारी ज़मीनों का और जिस तरह से आदिवासी ज़मीनों का, जिस तरह से लव जिहाद, लैंड जिहाद के माध्यम से पूरा डेमोग्राफी चेंज करने का एक षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई चल रहा है, उसका ही एक वानगी है यहाँ पर। और ये उदाहरण है। अभी तो एक घटना उन्होंने एक लिटमस टेस्ट की तरह किया है कि भाई गोपीनाथपुर में करते हैं, यदि गोपीनाथपुर शांत हो जाएगा तो अगल बगल के और जगहों पर करेंगे। ये तो उनका एक प्रयोग किया हुआ और एक हमेशा से एक जो कहते हैं कि जांचा परखा एक उनका तरीका है, उसका वो इस्तेमाल कर। सर, इस दौरे के बाद अगला कदम आपका क्या होगा? सरकार से मिलेंगे, सरकार को बात करेंगे, इनकी जो क्षतिपूर्ति है उसको दिलाना, जो दोषी है उस पर अविलंब कार्रवाई करना। अंतर्राज्यीय सुरक्षा का पूरा मापदंड, जिस तरह से मुख्यमंत्री चुप है, मुंह में दही जमा करके बैठे हैं, जिस तरह से मंत्री सब चुप है, जिस तरह से यहाँ के सांसद और विधायक चुप है, ये साफ दिखाता है कि हिंदुओं को इन लोगों ने पूरी तरह से तिरस्कार करके ये जो है मुस्लिम तुष्टिकरण के भेंट चढ़ा दिया है। हम लोग मांग करें। सर, भय का माहौल है, भय का माहौल को कैसे दूर किया जाएगा? भय का माहौल दूर करने के लिए प्रशासन, अभी पुलिस है,
हम लोग इनको अभय देने के लिए आए हैं। लोग कह रहे हैं कि हम लोग को यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, हम यहाँ से भाग जाएंगे, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। ऐसा एक बूढ़ी माँ कह रही है कि हमको कहीं दूसरी जगह ज़मीन दे दो जहाँ हिंदुओं की आबादी, और हम वहाँ चले जाएंगे। अगर इसी तरह से हम भागते रहें, अगर अपने ज़मीन को इसी तरह छोड़ के भागते रहें, तो एक दिन हमको बंगाल की खाड़ी में भी, इस भारत देश के अंदर बंगाल कोई जगह नहीं बचेगा, हमको बंगाल की खाड़ी में भी हिंदुओं को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। फिलहाल सर तत्काल जो है आपके पार्टी की तरफ से क्या सहयोग रहेगा? पार्टी हम लोग आए हैं, उनको जो भी तत्काल सहयोग की जरूरत है वो सारी सहयोग हम लोग करेंगे। सभी विधायक आपकी घटना को सुनने के बाद पूरी इसको पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरी गंभीरता से लिया है, और नेता प्रतिपक्ष जो दिल्ली में थे, कल दिल्ली से सीधे देवघर आए और देवघर से सीधे हम लोग सब आपके बीच में आए। ये आपकी लड़ाई नहीं है, हम सबों की लड़ाई है, और आपका मान सम्मान, आपका धर्म कोई आघात हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी, आप लोग इसका लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और आपका ये गोपीनाथपुर में जो घटना घटी है, ये घटना बहुत दुखद घटना हुई है। झारखंड में जब गौ माता की हत्या पर प्रतिबंध है, और जिस तरह से यहाँ 400 हिंदू घर होते हुए और यहाँ पे खुद हिंदू के ज़मीन पर लाकर गौ माता का हत्या करने का काम किया है, और जब हमारे हिंदू भाइयों ने उनको कहा कि भाई हमारे ज़मीन पर, हमारे घर पर आकर गौ माता हत्या क्यों कर रहे हो, उसको लेके बगल के पश्चिम बंगाल से और वहाँ से 400 की संख्या में आकर जिस तरह से आपके पास बम पड़े, लाठी से, तलवार से, पत्थर से हमला हुआ, आपके घर को लूटा गया, बहू बेटी के साथ मारपीट हुआ, आप लोग भयक्रांत हैं। और ऐसी स्थिति में आज पुलिस प्रशासन से हम लोग पूरी मांग करेंगे, झारखंड सरकार से आपको प्रोटेक्शन मिले, और यहाँ पुलिस पिकेट बने, यहाँ पुलिस कैंप बनेगा, और आने वाला समय में झारखंड में और इस तरह का गुंडागिर्दी हम लोग चलने नहीं देंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपको लड़ाई लड़ेंगे। और आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग कभी घर छोड़कर भागने की बात नहीं करें। आप घर छोड़कर कहाँ भागोगे? ये आपका घर है, ये आपकी मातृभूमि है। आपको अपना घर में रहना है और पूरी मजबूती से एकता बना के रखना है, और हर पल हर समय संरक्षण प्रशासन आपको देगा। प्रशासन नहीं संरक्षण देगा, प्रशासन को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये हम राज करने के लिए आपके बीच में आए हैं, डरना नहीं। एक माँ बहनों से निवेदन अच्छे, समाज के निवेदन अच्छे, केवल डरबेन ना है, हिम्मत तक काम लेबेन, अपना घर बाड़ी के छाड़ा जमीन नहीं खन तक अपना पूरा प्रोटेक्शन हो, हर तरफ से प्रोटेक्शन आप लोग को मिलेगा, हर तरफ से सुरक्षा मिलेगा। अभी हम लोग आए हैं, और भी अधिकारी पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और भी जरूरत पड़ेगा हम लोग फिर आएंगे, हर तरफ से आपको साथ मिलेगा। यही हम कहने के लिए आपके बीच में आए थे। बहुत बहुत सबको धन्यवाद।